वेलकम बैक। दरिया रावी, चिनाब और सतलज बरहम पंजाब के 2200 से ज्यादा देहात डूब गए। लाखों अफराद मुतासिर। दरिया रावी के सैलाब से रेनाला खुर्द के ठट्ठा चाकर समेत दर्जनों आबादियां जेर आब, जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। 2100 से ज्यादा अफराद मुतासिर, लोग नकल मकानी पर मजबूर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। औकाड़ा में फतेहपुर का हिफाजी बंद टूट गया। शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अहमदपुर सियाल में दरिया चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने के बायस कई बस्तियां जेर आब आ गई। शोरकोट में सैलाबी रैला 200 देहात में दाखिल। खानेवाल में भी सैलाबी पानी हिफाजी बंद से टकरा गया। इंतजामिया की 78 मुआवजात से आबादियों को निकालने की कोशिश नाकाम। हजारों अफराद घरों में महसूर। उधर दरियाए सतलज ने कसूर का गांव चंडा सिंह डबो दिया। पानी घरों और छतों के ऊपर से गुजरने लगा। कई मकानात जो है वो बह गए। हेड गंडा सिंह के करीब जुम्मे वाला दिफाई बांध भी टूटने से सैलाबी पानी ने सैकड़ों एकड़ अराजी को अपनी लपेट में ले लिया। रसूल नगर, फतोही वाला, कजिया वाला और हुसैन खान वाला समेत दर्जनों देहात पानी की जद में आ गए। पाकपतन बाबा फरीद पुल पर 1,50,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। उज शरीफ के करीब दरिया सतलज में तोख्यानी से इस्माइलपुर जिम्मेदारा बंद टूट गया। मुतादिद देहात जेर आब और जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी भावलनगर झांगड़ा एक्सप्रेस वे तक पहुंचने पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कसूर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। उन्होंने मुतासिरीन की खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने कैंप में मौजूद खवातीन से भी खुसूसी मुलाकात की। उनके मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। दौरे के दौरान मरियम नवाज ने कैंप में मौजूदा बच्चों को गोद में उठाया, प्यार किया, उनके साथ वक्त गुजारा। इस मौके पर कैंप में मौजूद शहरियों ने वज़ीर आला की आमद को सराहा। हुकूमती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान किया, जिसके बाद उन्होंने तलवार पोस्ट पर फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया है। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 76,000 क्यूसेक। शादरा के मकाम पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी आ रही है। हमारे नुमाइंदे अपडेट करेंगे जो इस वक्त रावी पर मौजूद है। मोहम्मद अली नासिर। अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावी शादरे के मकाम पर मौजूद हूँ और रावी में जो पानी का बहाव है इसमें मुसलसल कमी आ रही है। 2 रोज़ पहले ये 2,10,000 2,20,000 क्यूसिक के हिसाब से ये पानी बह रहा था और अब इस वीक मौजूदा सूरत हाल ये है कि 76,000 क्यूसिक शादरे के मकाम पर रावी में पानी बह रहा है और इसी तरह जैसर के मकाम पर 80,000 क्यूसिक के हिसाब से पानी बह रहा है। दूसरी PDMA की जानिब से ये कहा गया है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा पानी के बहाव में कमी वाक़या होगी, लेकिन जो आसपास की आबादियां हैं उसको अभी तक मुकम्मल यहाँ पर खाली करवाया गया है। वहाँ पर फौज भी मौजूद है क्योंकि वहाँ जाने की भी इजाज़त नहीं है और जो लोगों के वहाँ पर घर थे उनको भी खाली करवा लिया गया। वो अलबत्ता ज़रूर मुतासिर हुए हैं और देखने में ये भी नज़र आ रहा है जो आसपास की आबादियाँ क्योंकि 1-2 रोज़ सैलाब के पानी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी। वहाँ पर जो लोगों का सामान रह गया था जिसके अंदर चारपाई है, कुर्सियाँ वगैरह, वो लोग लेकर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर रहे हैं। ये सूरत हाल देखने में नजर आ रही है और वहाँ पर बिजली की सप्लाई भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। इसकी आसपास की आबादियाँ, शादरा के आसपास की आबादियाँ जो उनसे इसको मुकम्मल खाली करवाया गया है और ये कहा गया है कि अभी 1 हफ्ते तक वो अपने घरों में नहीं जा सकते। बाल जो लोगों का साजो सामान था वो लेकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। लोगों ने कुछ शिकायत वगैरह भी की है कि उनके घर का कीमती सामान भी पानी के अंदर बह गया है और इस नुकसान का इजाला किया जाना चाहिए। हुकूमत पंजाब की जानिब से भी ये वादा किया गया है कि तखमीना लगाया जा रहा है कि सैलाब के पानी जो रावी के आसपास की आबादी है, शादरे के खासतौर पर आसपास की आबादी है, उनका जो नुकसान हुआ वो पूरा किया जाएगा। बात ये सारी सूरत है, लेकिन अब रावी के अंदर पानी के बहाव में मुसलसल कमी आती जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि 76,000 क्यूसिक के हिसाब से ये पानी बह रहा है, जबकि 2,20,000 2,30,000 के करीब ये क्यूसिक पानी था। और ये भी बताया जा रहा है कि 1988 के बाद ये सैलाब आया है और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। तारीख पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक सैलाब आया, लेकिन किसी किस्म का कोई जानी नुकसान अलबत्ता नहीं हुआ, लेकिन लोगों का माली नुकसान बहुत ज्यादा। शुक्रिया अली आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और बात करें मानसून की तबाहकारियों की। तो तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदों से। औकाड़ा से हमें ज्वाइन करें AD साबिर, भावलपुर से साजिद ज़ुहैब, लाल सुहानरा से उमर शहजाद, लियाकतपुर से आमिर शाह, खानेवाल से मोहम्मद तारिक और 18 हज़ारी से तहसीन हयात। सबसे पहले रुक करेंगे औकाड़ा का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे AD साबिर हमारे साथ मौजूद है। AD बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त औकाड़ा के? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए रावी के मकाम फतेहपुर के मकाम पर। मैं आपको बताता चलूँ कि दरियाए रावी का जो फतेहपुर के मकाम पर जो हफाजी बंद था वो इस वक्त टूट चुका है। बंद टूटने की वजह से सैकड़ों एकड़ ज़राई राजी जो वह ज़ेरे आब आ चुकी है।
सैलाब का पानी जो है वो रहायशी आबादियों में दाखिल होना शुरू हो चुका है। तो इस हवाले से मकामी अफराद और ज़िला इंतज़ामिया ने मिल के इस बंद को बांधने का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और लोगों को भी इस वक्त जो है हिफाजती मकाम पर मुंतकिल करने की जो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जो ये जो रोड है उकाड़ा फैसलाबाद रोड है, जो वाहिद रोड है उकाड़ा की जो फैसलाबाद को आपस में मिलाती है, ये हर तरह की ट्रैफिक के लिए इसको बंद कर दिया गया है ताकि जो हिफाजती बांध है उसको बांधने में भी कोई दिक्कत पेश ना आए और लोगों को हिफाजत से उनकी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके। जी, औकाड़ा से एडी साबिर हमें आगाह कर थे। अब रुक करेंगे भावलपुर का, जहां पे हमारे नुमाइंदे साजिद जोहेब मौजूद है। साजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ भावलपुर के नवाही इलाके बस्ती चाह अहमद वाला के मुकाम पर, जहाँ अब से कुछ देर पहले यूसुफ वाला बंद टूट गया है सैलाबी रैली की वजह से और सैकड़ों एकड़ अराजी जो है ज़ेरे आब आ चुकी है। हज़ारों के करीब यहाँ पर जो है घर जो है बेघर हो चुके हैं, लेकिन ज़िलाई हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं है जो घर से बेघर होने वाले को रेस्क्यू कर सके, उनके लिए खाने का इंतजाम कर सके, जानवरों के लिए चारे का इंतजाम कर सके। यहाँ पर कोई भी ऐसी इमदाद मौके पर मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत तमाम इंतजाम मुकम्मल कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब पुलिस के चंद एहलकार मौजूद हैं जो कि लोगों को पानी के पास आने से रोक रहे हैं, जबकि इस वक्त दरिया सतलुज के अंदर 50,000 क्यूसेक के करीब रेला गुजर रहा है। कल तक 9 फुट गहराई थी, आज 10 फुट तक पानी यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इंतजामिया की तरफ से कोई मौसर कार्रवाइयां देखने में नजर नहीं आ रही हैं। अभी यहाँ चंद कदम के फासले पर रेस्क्यू वालों ने यहाँ पर अपने मतलब आपके तय पैमाना लगाया हुआ है, जिसमें 2 घंटे में 1.5 फुट पानी नापा गया है बस्ती नवाही बस्ती अहमदपुरा के मुकाम के ऊपर, जो कि इंतहाई खौफनाक सूरत हाल देखने में नजर आ रही है। जी, साजिद जोहेब भावलपुर की सूरत हाल बता रहे थे। लाल सोहानरा को रुक करेंगे, जहां से मजीद अपडेट करेंगे उमर शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लालसवारा पतन पर, दरिया सतलुज पर। दरिया सतलुज में पानी का बहाव जो है वो मुसलसल तेज़ हो रहा है और काफ़ी ऐसे बंद जो हैं वो टूट गए हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो दरिया की नज़र हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ के ज़िमींदार बहुत परेशान हैं और मुसलसल जो है दरिया सतलुज में पानी का इज़ाफ़ा हो रहा है। काफ़ी सारे बांध टूटने की भी इत्तलात मिल रही हैं और मज़ीद ये जो है पानी बढ़ेगा। इंतज़ामिया की तरफ से 12 बार जो है यहाँ पत्तनों पर दौरे किए जा रहे हैं और इन लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए मुतहर्रक हैं और रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं ताकि वहाँ पे इलाज मुआवजा भी हो सके और जिसके और इलाज मुआवजा के अलावा जो हैं यहाँ पे रेस्क्यू 11 222 की जो हैं कश्तियाँ भी यहाँ आ चुकी हैं। ठीक है, वो जो अपने इधर सैलाब के ज़र्द में आज आए हुए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। और इंतज़ामिया की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि लोग जो हैं दरिया के नशेबी इलाकों से यहाँ से नकल मकानी करें और महफूज मकामात पर पहुँच जाएँ। जी। अब रुक करेंगे लियाकतपुर का, जहां पे आमिर शाह हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकतपुर का नवाही इलाका है, मौजा बेट परारा से दरिया चनाब और दरिया सिंध का मिलाप है और इस वक्त यहाँ पर पानी जो है 1,20,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरा है। इंतज़ामिया की तरफ से नज़दीकी मसाजिद में ऐलानात करवाए गए हैं। रेस्क्यू, पंजाब पुलिस, पाक फ़ौज के जवान जो है वो फील्ड में मुतहरक हैं और सैलाब ज़दगान जो हैं सैलाब से जो मुतासर हो रहे हैं उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अगर बात की जाए सैलाब के हवाले से तो सैलाब में इस वक्त जहाँ 100 से ज़ायद जो हैं बस्तियाँ जो हैं वो सैलाब की जद में आ चुकी हैं, पानी की बुर्द हो चुकी हैं। अगर बात की जाए आमदा चंद घंटों में इंतज़ामिया ने ये भी बावर करवाया है कि भी यहाँ से 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरेगा, जो जिससे सैलाब के ख़तरात मज़ीद बढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की ख़ुसूसी हिदायत की जा रही हैं जो है, और इंतज़ामिया की तरफ से जो है 4 मकामात पर सैलाब फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जिनमें सैलाब ज़दगान के लिए अद्वियात, खाना, रहायश और दीगर सहूलियात दी जा रही हैं ताकि सैलाब मुतासरीन जो हैं इनकी हुकूमत की तरफ से बर वक्त इनको इमदाद मिलती रहे। जी। कसूर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने कसूर के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में कायम मकाम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुतल्लिका हुकाम को मुतासरीन के मसाइल के फौरी हल की हिदायत की। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ज़िले इंतज़ामिया को मेयारी खाने, साफ पानी, अद्वियात और दीगर बुनियादी सहूलियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया।
उन्होंने मेडिकल कैंप, खैमों और खुराक की तकसीम के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर DPO और दीगर ज़िली अफसरान भी मौजूद थे। तांतियावाला में माड़ी पतन के मकाम पर सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र फैसलाबाद ओकाड़ा पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जिले इंतजामिया के मुताबिक ये इकदाम हिफाजती तदाबीर के तहत उठाया गया ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। जिले इंतजामिया महफूज रिहाइश, महफूज जिंदगी के उसूल पर अमल करते हुए मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए दिन रात सरगर्म अमल है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर नदीम नासिर ने मुसलसल 5वें रोज भी माड़ी पतन पुल का दौरा किया और मौजूदा पानी की सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने खुद ड्रोन चलाकर सैलाबी रैली की निगरानी की और मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी इक़दामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इस वक्त 2,30,000 क्यूसेक का रैला गुजरा है, ताहम आंदा हर घंटे पानी की सतह में कमी मुतवक्के है। साहिवाल कुतुब शाहाना के मकाम पर औरंगाबाद का बंद टूट गया, जिससे 50 फीट से ज्यादा का शगाफ पड़ गया। दरिया का पानी और नगाबाद जो है वो गांव और घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत हिफाजती मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। मलिक एहतशाम हमारे नुमाइंदे तफसीलन बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुतुब शाहाना औरंगाबाद के मुकाम पर, जहाँ पर जो है जो पानी का जो बंद है, रावी में जो तेज़ बहाव है उसकी वजह से जो बंद है यहाँ पर टूट चुका है, जिसमें 50 फीट से ज़्यादा जो है वो शगाफ पड़ गया और जो पानी है वो औरंगाबाद और मूसापुर के तरफ है जो आ चुका है। इस वक्त मैं औरंगाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है पानी जो है वो इस वक्त घरों में दाखिल हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के जो है मुकामी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर जी, सानू इमदादी कैंप मिलने चाहिए ने, आवाम की खिदमत वास्ते इत्थे सहूलत होनी चाहिए है कि तुहाडे सामने पानी देख लो किन्ना हैगा, घर डुबे पै ने थल्ले, बच्चे घरों बेघर हो गए ने। इस टाइम हुकूमत नूं चाहिए साडा तामन करना चाहिए जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि यहाँ पर यहाँ के जो मुकीम है वो कह रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर अपना जो है अपने बीवी बच्चों को और अपने घर वालों को और अपने घरों को संभाल रहे हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से कोई खास तामुन नहीं किया जा रहा, जबकि ये मुतालबा कर रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत जो है वो हमारी जो है मदद करे। जी, इंसामिया की जानिब से सलाह मुतासिरीन को रिहाइश और खाना समेत दीगर सहूलियात फराहम करने के दावे खोखले साबित हुए। मुतासिरीन खुले आसमान तले भूखे प्यासे गुजर बसर कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जंग से हमारे नुमाइंदे रफीक खान बता रहे हैं। जंग दरिया चनाब में तुगयानी के बायस मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप लगाए जाने के दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब देखें ना कि 3-4 दिन हो गए हैं सैलाब आया हुआ है, तो हमारे जानवर जो हैं वो भी भूखे हैं, उनके लिए कोई चारा वगैरह का भी इंतज़ाम नहीं किया गया। और जिस तरह यानी कि जानवर भूखे हैं उसी तरह ही इंसान जो है ना उनके लिए भी ना कोई रिहाइश के लिए कोई कैंप वगैरह का इंतज़ाम किया गया है और ना ही इसी तरह कोई खाने का इंतज़ाम किया गया है। तो यानी कि 3-4 दिन से जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए रहने के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया और ना ही खाने के लिए इंतज़ाम किया गया है। जी बिल्कुल, सलाह मुतासरीन इंतज़ामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। चनियोट में सैलाबी रैली ने तालीमी इदारों और सेहत मराकज़ को शदीद मुतासिर किया। जिला भर में 101 स्कूल पानी की जद में आ गए, जिसमें चनियोट के 10, लालियां के 33 और भवाना के 58 स्कूल शामिल। सैलाबी पानी 10 बड़े हाई स्कूलों और 40 से ज्यादा स्कूलों के कमरों तक दाखिल हो गया, जबकि 5 बड़े मराकज़ सेहत भी ज़ेरे आब आ गए, जिसके बाद सर्विसेज की फराहमी मुअत्तल है। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गुंदल कहते हैं स्कूलों और अस्पतालों की फौरी बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं। शोरकोट दरिया चनाब में आने वाले शदीद सैलाबी रैले ने तहसील शोरकोट के 200 से ज्यादा देहात को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा। तहसील इंतजामिया के मुताबिक अब तक 70,000 अफराद और 55,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। रेस्क्यू टीम 24 घंटे मुतहरिक है और मुतासर अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया ने खबरदार किया कि आंदा 24 घंटों के दौरान 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी का एक और शदीद रैला शोरकोट से गुजर सकता है, जिससे मजीद इलाके मुतासर होने का खदशा। मुतअद्दिद मकामात पर अब भी लोग पानी में महसूर हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अवाम से अपील की कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो जाए और किसी भी सरकारी हिदायत को नजरअंदाज न करें। खानेवाल में दरिया रावी और चनाब में पानी खतरनाक सतह पर पहुंच गया। हिफाजती बंद टूटने से मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। 48 मुआवजात से आबादी के इनखला की कोशिशें नाकाम, हजारों लोग घरों में महसूर हो गए। मुतासिरीन के लिए फौरी रिलीफ, महफूज मकामात, अद्वियात और खुराक की फराहमी नागुज़ीर करार दे दी गई है। मुल्तान में दरिया चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, ज़िला इंतजामिया सरगर्म, भरपूर इक़दामात जारी हैं।
डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम खान सिंधु ने बताया कि 3 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला मुकम्मल कर लिया, जबकि सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन होने पर ब्रीचिंग का फैसला किया गया। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे दिलज़ेब आकाश से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया चनाब के बिल्कुल बंद के ऊपर। इस वक्त बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब से जो है वो जितने भी इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। डीसी मुल्तान में मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना क्यूसिक पानी जिस वक्त आ चुका है और क्या सूरत हाल है? अभी हेड त्रिमू के ऊपर पानी कोई तकरीबन 3.5 लाख क्यूसिक क्रॉस कर गया, वहाँ से पानी आ रहा है। वहाँ पीक शाम तक पहुँचेगी और कल तक हमारे पास पानी आ जाएगा। हमारे 138 मुआवजे जो मुतासर होते थे उसमें से मेजर इवैक्यूएशन हमने करवा लिए। लोग कुछ जो अपने घर थे अर्बन एरिया में वहाँ चले गए, कुछ रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। तो 2000 के लगभग लोग हमारे कैंप्स में मौजूद हैं, जहाँ पे हम उनको खाना दे रहे हैं 3 टाइम पे, उनकी सेहत की सहूलत को डॉक्टर कर रहे हैं, उनके जानवरों के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर मौजूद हैं। जो लोग रह गए हैं अंदर, मैं उनको दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि वो लोग फ़ौरन हमारे साथ ताउन करें। हमारी रेवेन्यू की टीमें, रेस्क्यू की टीमें, पुलिस की टीमें आप लोगों को निकालने के लिए आपके दरवाज़ों पे आ रही हैं। आज बिल्कुल डीसी मुल्तान में ऐसा मौजूद थे, तमाम सूरत हाल से मैं आगाह कर रहे थे। इस वक्त की बात की जाए तो आप मेरे हक़ में दे सकते हैं कि दरिया इस वक्त जो है उसकी सतह बुलंद हो चुकी है और इस वक्त भी जो है वो जितने भी इंतजामिया हैं वो इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और इंतजामिया का अमला इस वक्त मुतहरिक है और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो तमाम तैयारियाँ कर ली गई हैं। जी, पाक वज़ीर राना तनवीर हुसैन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हालिया सैलाब 100% भारतीय आबी दहशतगर्दी का नतीजा, जिससे पाकिस्तानियों की लाखों एकड़ ज़री ज़मीन और पैदावार मुतासिर हुई। ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि मुल्क में खुराक की कोई कमी नहीं और उनकी वजारत इस हवाले से मुकम्मल अलर्ट है। सोच लेना बानी पीटे ही आ गया, उसकी पुरानी सारी तकरीरें सुने, किसी चीज़ पे सुन लें वो क्या कहता था और वो कार क्या रहा है या हुकूमत में आगे उसने किया क्या। आज का रूडा का यहाँ मसला बना हुआ है, जिस तरह उसकी करप्शन की दास्तानें हैं, तो अभी भी जो कर रहा है वो क्या पाकिस्तानी है। चीफ साहबा ने ऐलान किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, प्राइम मिनिस्टर खुद भी गए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी गई हैं, सारे वज़रा, मैं खुद हलकों में जा रहा हूँ, उनके MNA MP जा रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त उनको तकलीफ़ है उनका अजाला किया जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है। जिस किस्म की भी उनकी कोई ज़रूरत होती है मदद की, वो इंतज़ामिया हमारी स्पेशली शेखपुरे में देखा आपने कितना अच्छा काम कर रहे हैं और ये सर्वे किया जाए और एक एक पाई का भी नुकसान हुआ है तो उसको दर्ज किया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।